Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं सरजी न्यूज़। कामयाबी कभी उम्र देखकर नहीं मिलती, खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती। खूबसूरती की अगर बात करें तो कई लोगों की सोच होती है कि सिर्फ चेहरा ही हमारी खूबसूरती है, और कईयों की सोच होती है कि हमारी जो सी सोच है वही हमारी असलियत खूबसूरती है। ऐसी एक हमारे साथ ख़ास शख्सियत जो से है वो जुड़े हैं, सोनू सेठी जी, जो हमारे को बताएंगे कि किस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी किस तरह से अपनी मतलब की कामयाबी की सीढ़ी जो सी है चढ़ते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम जो सी लड़की है मैम, हर किसी को अपनी जो सी है फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपकी क्या प्रॉब्लम्स रही, मतलब कि किस तरह से आपने जो सा आपका सफ़र है वो किस तरह से रहा? सफ़र तो सर बहुत मुश्किल था मेरा। तो क्योंकि जब मैंने अपना शुरू में मैं चाहती थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं, तो मेरी मॉम ने कहा कि उस टाइम था कि एयर होस्टेस की शादियां नहीं उसमें नहीं करते, मैरिड नहीं होते। क्या करने, छोड़ तू अपनी पढ़ाई कर, आगे जा। फिर आई जस्ट केप्ट मॉम कि हाँ, हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरे डैड सर्विस क्लास में थे, तो हम चंडीगढ़ में ही पढ़े लिखे हैं। हमने शिवालिक स्कूल से और GCG और होम साइंस कॉलेज से मैंने किया अपना ग्रेजुएशन, पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड वाज इन पंजाब गवर्नमेंट जॉब, तो मैं अमृतसर चली गई। तो उसके बाद मैंने मेरा बेटा हो गया 1 साल बाद, तो उसमें इतनी एनग्रॉस्ड हो गई थी इतना ज़्यादा। फिर देन वी केम बैक टू चंडीगढ़। फिर हमने आके मैं इसके साथ ही बहुत मेरी सारी ज़िंदगी अपने बच्चे की तरफ साथ थी, और मेरा अपना घर था तो उसमें थी। अब जब मैंने अपने बेटे को बड़ा कर दिया, अपने इंडिपेंडेंट हो चुका है, और हम साथ में काम भी कर रहे हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। मेरा एक ही बेटा है। तो अब मुझे जब ये मौका मिला तो मेरे को लगा कि मेरी जो इतनी ख्वाहिश थी बचपन की, मेरा जो सपना था, यही मौका है कि मुझे और कुछ सोचना नहीं, मेरे को ये करना ही करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी एक ख्वाहिश, मेरा कि ये सपना तुम पूरा कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जा तू ये पेजेंट ज्वाइन कर। तो मैं वहाँ गई शैली रागर। पहले कोविड करके नहीं हुआ, फिर बड़ी डिसहार्टन हुई थी कि नहीं हो रहा, पता नहीं मैं कर भी पाएंगे कि नहीं। पर अचानक ही वो भी बड़ी थे कि हम करें ज़रूर एक बार ये ऑर्गेनाइज़, जो मिसेस शैली रागर हैं। तो उन्होंने फिर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मैं पीछे रुक गई थी कि मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर कि नहीं आओगे तो अपने आप ही माइंड डाइवर्ट होता है, तो सब ठीक हो जाओ। और विदिन मैंने 10 दिन के अंदर मैंने तैयारी करके मैं वहाँ पहुँच गई, और मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रेसफुली मैंने इसको एक्सेप्ट किया चैलेंज को। और वहाँ सबके साथ इतनी हमें सब मिल के इतने ऑल ओवर इंडिया से आए थे, शिलांग, मेघालय से भी आए थे सारे, झांसी, हैदराबाद, दिल्ली से भी थी। तो उनके साथ मिलके हमें बहुत ही, शेयरिंग रूम था हमारा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें केयर की हमारी। और बट हमारे कोरियोग्राफर सर थे प्रशांत घोष, उन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया। 3 दिन में हमें तैयार किया, जबकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। तो बहुत अच्छी तरह, बहुत मेहनत भी बहुत की। लगता है ना कि बहुत अच्छा सुंदर चीज़ें हैं, बड़े ईजी है, ये इतना आसान नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी है, और आपकी, मेरे को लगता है व्हेन यू पुट योर माइंड इनटू इट, तो सक्सेस आपके से दूर नहीं है। मैम लोग कहते हैं कि उम्र जो सी है वो कामयाबी के बीच में थोड़ा सा रोड़ा बन जाती है कईयों के, क्या असलियत में ऐसा कभी है? नहीं, मैं इस बात को कभी भी नहीं मानती, और अब भी नहीं मानूंगी, और आगे भी नहीं मानूंगी। उम्र कभी भी बीच में नहीं आती। अगर आपके स्पिरिट्स, आपके दिल में चाहत है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और ये और लेडीज़ को मैं, और जो मेरी उम्र की हैं, जो मेरे से 1-2 साल बड़ी भी हैं, उनको कभी भी उम्र सोच के कभी नहीं रहना चाहिए। ये आपके अंदर का जज्बा जो है ना, वो अगर है ना, तो आप कुछ भी पा सकते हो। और मैंने ये कर दिखाया, और आगे भी मेरे को करना है। मैम आपकी उम्र हम जानना चाहेंगे। मेरी उम्र 50 ईयर्स की है। मैम 50 ईयर्स में आपने मिस इंटरनेशनल का, मिसेस रॉयल इंटरनेशनल 22 का, हाँ जी, मतलब कि आपने कंपटीशन जीता है। जी। तो मैम इस वक्त कैसा लग रहा है, और कैसा लग रहा होगा कि मैम बाकियों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 50 साल की जो सी मैम लेडीज़ होती हैं, उनको ज़्यादातर देखा जाता है कि अब तक तो मेडिकल में लगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर मतलब कि बाहर निकलना ही नहीं चाहती। आजकल देखा जाता है 30 साल की उम्र के बाद ही लड़कियां ऐसे सोचती कि नहीं, बस अब घर के लिए ही है। एक बात कहना चाहूँगी कि 30 साल की शायद नहीं निकलती होंगी, बट जो हमारी एज ग्रुप की है ना, वो आजकल बहुत उनमें अवेयरनेस आ चुकी है। वो अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करती हैं, एंड दे रियली वांट टू डू समथिंग।
बस एक सपोर्ट और एक थोड़े से इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, और अंदर का अपना जो जज्बा है ना वो कायम रखें तो उम्र कभी भी आपको पीछे नहीं खींचेगी। आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं आप बाकी जो जो नहीं कर पा रहे, उनके जिनका सपना है कुछ करने का, मैं तो कहती हूँ मुझसे मिले। मैं तो बहुत, आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं बहुत सब लोगों को कहती हूँ कि ज़िंदगी पता नहीं कब क्या हो जाना है, जितना है ना जी लो और भरपूर जियो। मैम देखा जाता है कि ये जौन सा आपने अभी कंपटीशन लड़ा है, तो उस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा। हाँ, हम मिस ये मैं मिस एंड मिसेस रॉयल इंडिया इंटरनेशनल में मैं गई थी। 8 से लेके 10 तक हमारा वहीं था, अप्रैल में। तो हम लोग ग्रैंड पर्शियन होटल में उन्होंने हमारा पूरा सारा अरेंजमेंट कराया था। तो द मोमेंट वी एंटर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारी, सबसे बेटर है कि उन्होंने बड़े होमली फील कराया। जो उनका पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत अच्छी तरह हमें टैकल किया। और कभी भी हमें, जैसे हम तो बिल्कुल रॉ थे, बहुत लेडीज़ थी, बहुत रॉ थी, और कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी थी, कोई सीए थी, एक वो मिस में सीए भी आई थी, एक लड़की थी, वो बड़ी पैम्पर्ड थी, वो कर नहीं पा रही थी, पर उसको बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुली उन्होंने, ग्रेसफुली उन्होंने सेशंस दिए और बड़ी पेशेंटली उन्होंने टैकल किया। और कभी भी हमें ऐसे नहीं लगा कि हम बड़े आउट ऑफ प्लेस है, ये नहीं यार हम कर नहीं पाएंगे, हम वापस जाएंगे, हम क्यों आए यहाँ पे। मुझे तो कभी नहीं लगा ये। और बहुत उनकी सपोर्ट थी। और मैं फिर वही कहूँगी कि अगर आपकी सपोर्ट है, आपकी इंकरेजमेंट सबकी तरफ मिल रही है, और आपका अंदर की आपकी फीलिंग्स है कि मुझे ये करना ही है काम, तो मुझे नहीं लगता कुछ आपको कोई चीज़ पीछे कर पाएगा। और वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि इतने लोगों से मिलना हुआ, उनका इतना कल्चर डिफरेंट। आपको पता है इंडिया में बहुत डिफरेंट कल्चर होते हैं, रिलीजन होता है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिला। और हम इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं सब लोग कि वी आर स्टिल कनेक्टेड, हम आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन, मैम 50 साल की उम्र में मैम अगर कोई लेडीज़ घर से बाहर निकलती है तो मैम सोसाइटी बहुत कुछ कहती है कि इस उम्र में मतलब कि ये करने लग रहे हैं, या फिर बहुत मतलब कि अलग अलग तरह से नज़रिया एक बदल जाता है लेडीज़ के लिए। तो मैम इस सबसे पहले तो आपके घर से इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। अगर आपको घर से इंकरेज, फिर मुझे लगता है कि सोसाइटी क्या कहती है वो आपका माइंड सेट है। देखो लोग तो बोलते रहेंगे, बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आप खुद चाहते हो ना, तो फिर आप लोगों की परवाह मत करो, जो करना चाहते हो विद इन लिमिटेशंस, हमारा कल्चर जैसा है वैसे, और कर लेना चाहिए। लोगों की ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए। कह रहे ना, करो अपने मन दी पाओ जगदा मंदा। चलो, जैसा कि अभी इन्हों से मिला तो इन्हों से बात की तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जो सी है इन्हों में देखने को मिली, और लोगों को भी यही बताया कि कभी भी कामयाबी जो सी है उम्र के आड़े नहीं आती। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सरजी न्यूज़ चंडीगढ़।